वक्त बदला, रिश्तों के रंग बदले, जो ना बदला वो है कहानी हर घर की। और हर रोज़ कहानी की आवाज़ बनने वाली हैं जूही परमार जी, जो आज हमारे साथ है। वेलकम टू हंगामा स्टूडियोज। Thank you. आई यू फर्स्टली? I am very, very happy, excited, and looking forward to 1st September. ओके, आपके लिए तो घर वापसी है, डेब्यू हुआ है आप जी टीवी पर, तो वो घर वापसी वाली फीलिंग कैसी है? जैसे मायके में रहने पर आती है, दिस इज़ होम फॉर मी। हाउ डिड यू गेट दिस शो? क्या आपको सोचना पड़ा कि मुझे करना है, या बस सुना और कहा कि आई एम इन? मतलब मुझे जब पहला कॉल आया था सिर्फ ये पूछने के लिए कि क्या मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगी, मेरा पहला जवाब ही ये था कि दिस इज़ मी। So there is no if and but or thinking or second thought or anything. I said this is me, and I have to be a part of the show. Tell me how we need to talk about it. So हाँ या ना नहीं था, एक बल्कि एक अनकहा इंतज़ार था कि ऐसा कुछ मैं करना चाहूँगी, और जब वो आया तो मैंने सर आँखों पर बिठाया। ओके, शो का जो टाइटल है काफ़ी रिलेटेबल है और इमोशनल भी है, तो आपके लिए कहानी हर घर की के क्या मायने हैं? ये जो जैसे कहते हैं ना, यथा नाम तथा गुण, ये बिल्कुल वैसा ही है। सच में जब हमने एपिसोड दर एपिसोड शूट किया, तो हर कहानी में ना हर किसी ने किसी ना किसी से उसे रिलेट किया। वो कहानी सुनते हुए मुझे लगा कि ऐसा तो मैं इनको जानती हूँ, हाँ इनका हुआ था, या इनके बारे में सुना था। तो सचमुच हर घर में जो बंद दरवाज़ों के पीछे होता है और हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो सालों साल से जनरेशन दर जनरेशन डेकेड से चलता आ रहा है, वो ही आज भी हो रहा है। इसलिए ये रिलेटेबल है, क्योंकि ये एक्चुअली हर किसी दूसरे घर में कोई ना कोई एक कहानी हमारे शो की चल ही रही होती है। कोई ऐसा एपिसोड आपने शूट किया जब किसी कहानी के बाद, सुनने के बाद, या एपिसोड शूट करने के बाद एक दिल में बेचैनी उठी कि कहीं आपने रिलेट किया, या लगा कि ये कहानी ने मेरे दिल में कुछ तो खलिश पैदा कर दी? खलिश तो पैदा नहीं की किसी भी कहानी ने, क्योंकि पर्पस वो नहीं था। पर्पस हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। लेकिन हाँ, ओवरवेल्म ज़रूर हुई हूँ मैं बहुत सी कहानियों में। बहुत सी कहानियों में दिल टूटा है जानकर कि कितना कुछ सहा है कितने ही लोगों ने। एक माँ जब चीख-चीख कर अपना बच्चा माँग रही थी, उस समय तो अम, मेरे लिए अपने आँसू रोकना मुश्किल हो गया था। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आई हैं शूट करने के दौरान, जब मैं बहुत बार इमोशनल होती हूँ, और खुद को सँभालती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। प्रीव्यू में, प्रोमो में हमने तर्क वितर्क बहुत देखा, लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ प्यार से भी नहीं सुलझाई जा सकती। तो कैसी सिचुएशंस से आपको डील करना पड़ा है? प्यार से जब कोई बात नहीं सुलझी तो आपने थोड़ा सा एक गुस्सा भी इख्तियार किया, तो वो सिचुएशन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोशिश हमेशा यही रही है हमारी कि हम दोनों पक्षों को सुनें, और उसके बाद जो डायरेक्शन दिखाना चाहिए वो दिखाने से पहले उन्हें रियलाइज़ कराएं कि क्या आपकी नज़रों में ये सही है जो आप कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये मानते हुए कि वो गलत हैं, और फिर भी उस बात का कोई अफ़सोस नहीं, या उस बात की कोई एक्सेप्टेंस नहीं कि उनकी गलती ने सामने वाले के जीवन को कितना नष्ट किया है, तो फिर देखकर नाराज़गी आना तो जायज़ है। क्योंकि तब आपको लगता है कि आप कैसे इतने अनपर्टर्ब्ड हो सकते हैं सामने वाले की लाइफ में इतना कुछ चल रहा है उसके बाद भी, जबकि वो खुद आपके परिवार का हिस्सा है। इंसाफ कितना कर पाए आप हर केस को लेकर? बहुत कुछ लॉ भी होता है, बहुत कुछ है, तो वो सब डील किस तरह से होता है जो? देखिए, जहाँ भी कोई भी लीगल मैटर है, जहाँ हमें लीगल भाषा में समझाने की ज़रूरत है, वहाँ हमारे पास लीगल एक्सपर्ट्स हैं और वही उन्हें वो बताते हैं। लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना उन्हें समझाया जा सकता है, वो समझाने की कोशिश मैं करती हूँ। कभी डाँट के, कभी डपट के, कभी प्यार से, कभी झंझोड़ के। लेकिन सच बताना पड़ता है, और सच सामने आना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप रियलाइज़ करेंगे तभी चेंज की शुरुआत होगी।
सोशल कॉज को लेकर लोग बात ही नहीं करना चाहते, ना कहना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। बहुत ही गट्स लगता है बोलना भी, सुनना भी और पूरा एक शो खड़ा कर देना उसके लिए। तो ये सोशल कॉज को लेकर बहुत ही कम शोज़ बने हैं। सत्यमेव जयते जिसमें आमिर खान थे, किरण बेदी जी का भी था आपकी कचहरी। तो उसके बाद देखा जाए तो ये है। तो कुछ उम्मीदें हैं कि इससे शायद कोई बदलाव, कोई फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल उसी उम्मीद के साथ हमने ये शो बनाया है, क्योंकि देखिए अम, हम जो घटित हो चुका है उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि फिर आप सिर्फ उस बारे में बात करके उन ज़ख्मों को कुरेद रहे हैं, लेकिन अब कोई सल्यूशन नहीं है, तो सिर्फ दिल हल्का कर रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ दिल हल्का नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जब आप दिल की बात करते हैं तो आपका मन हल्का होता है, लेकिन हम आज जो इश्यूज़ से वो गुज़र रहे हैं, जूझ रहे हैं, हम उन इश्यूज़ की बात कर रहे हैं और उनसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ शो जहाँ आप आइए, अपने मन की बात करिए और चले जाइए। आप यहाँ आकर अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं, हम उस कोशिश के साथ उन्हें भेज रहे हैं, ताकि जो जो स्थिति के साथ वो यहाँ आए थे, वो स्थिति उनकी वापस जाने के बाद ना हो। आपको देखकर कुमकुम की बात ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 23 इयर्स ऑफ कुमकुम। लास्ट ईयर आपका और हुसैन का एक वीडियो जो है, रील जो है, वो ब्लास्ट हो गया था ऑन इंस्टाग्राम। इट ब्रोक द इंटरनेट। तो हाउ इज़ द फीलिंग फर्स्टली कि वो प्यार आज तक है, वो ट्यून आज तक हर किसी के दिल में है, जहन में है, और इट इज़ लाइक अ नॉस्टैल्जिया, बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। तो फर्स्टली आपको कैसा फीलिंग है? बहुत ही हम्बलिंग है ये फीलिंग, क्योंकि आप एक शो करते हैं या कोई भी रोल निभाते हैं तो इसी उम्मीद से निभाते हैं कि लोगों को पसंद आए, लेकिन वो उसे इतना अपना के इतना प्यार करें कि उसके ख़त्म हो जाने के इतने सालों बाद भी उससे उसी तरह से प्यार करें जैसे पहले करते थे। और उसका सबूत मिलता है जब हम कोई रील साथ बनाते हैं और जिस तरह से उसे पसंद किया जाता है, व्यूज़ आते हैं। तो इट्स जस्ट वेरी वेरी हम्बलिंग एंड वी जस्ट फील दैट दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू, लाइक अ रिटर्न गिफ्ट फॉर द लव दैट दे गिव टू अस, कि एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ कुमकुम एनिवर्सरी इफ़ वी आर एबल टू डू समथिंग फॉर देम। तो जब साथ कुछ कर पाते हैं तो कर लेते हैं, जब नहीं भी हो पाता है तो आई एटलीस्ट ट्राई टू गिव देम अ ग्लिम्स ऑफ कुमकुम। सीक्वल का ज़माना है। कुमकुम की अगर वापसी होती है तो कुमकुम और सुमित वही रह सकते हैं? क्या आप वापस आना चाहेंगे कुमकुम 2 में, या व्हाट इज़ इट? क्या कभी बात हो पाई किसी आपके प्रोड्यूसर से कि यार लाना चाहिए साथ? ये सब बात तो मैंने कभी नहीं की, बट डेफिनेटली इफ़ द शो कम्स बैक आई विल बी डिलाइटेड टू डू इट एंड आई एम श्योर सो वुड बी हुसैन। आप दोनों के अलावा कुमकुम सुमित मेरे ख्याल से तो कोई। सवाल ही नहीं उठता। ओके, आपके नाम बहुत से रियलिटी शो के खिताब है, ठीक है? उसमें से एक है बिग बॉस। सबने बोला बेटा है वगैरह, वो मैं नहीं कहूँगी, को एक्टर गौरव है, लेकिन बहुत शांत स्वभाव के हैं। क्या लगता है कि बिग बॉस के वैसे वातावरण में ठीक ठाक कर लेंगे अपने लिए? सी जितना मैं गौरव को जानती हूँ, हमने बहुत लंबा समय तो काम नहीं किया था, लेकिन ही इज़ अ वेरी फन लविंग गाय एंड उनकी ना मजाक मस्तियाँ बहुत हंसाती हैं लोगों को। हम लोग सेट पे बहुत हंसते थे, तो उनका जो वो ह्यूमरस साइड है ना, आई एम श्योर वो सामने आएगा, बिकॉज ही इज़ गॉट अ फनी बोन एंड उनके वन लाइनर्स बहुत फनी होते हैं। सो आई होप ही शोज दैट साइड बिकॉज आई थिंक पीपल विल एंजॉय वॉचिंग इट। लास्टली टू ऑल द फैंस, ये शो के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? दिस शो इज़ अ मैसेज इन इट्स सेल्फ, और ये शो सिर्फ एक शो नहीं है, एक ऐसा पर्पस है जहां हम सच में सुधार लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब आप इस शो से जुड़ेंगे तभी हम सब मिलकर शायद एक बेहतर कल का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए एक बार शो देखिए और देखने के बाद चलिए एक बेहतर कल बनाते हैं, इसकी कोशिश करते हैं। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।